एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे, शेर खान और कालू चीता। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ रहते थे। शेर खान और कालू चीता एक ही पेड़ के नीचे रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। समय बिताने के लिए वो दोनों जंगल के तालाब के पास घूमने जाते रहते और वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते। दोनों हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों तालाब किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरण तालाब के पास पानी पी रहा है। वो देखो कालू, हमारा शिकार। चलो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही थी। चलो फिर। दोनों धीरे धीरे करके हिरण के पास जाने लगते हैं। उस हिरण के थोड़ी नजदीक पहुंचते ही शेर खान और कालू चीता ये देखते हैं कि वो हिरण पहले से ही जख्मी है और जैसे तैसे चलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दोनों को उस हिरण पर दया आ जाती है। ये तो पहले से ही जख्मी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आज ये भी करके देखते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों हिरन के पास चले जाते हैं। शेर खान और कालू चीता को अपने सामने देखकर हिरन बहुत ही डर जाता है। वो वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पर वही जोर से गिर जाता है। तुम डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या? हाँ, वैसे भी तुम्हें खाकर हम दोनों की भूख नहीं मिटने वाली। इस बात पर कालू चीता जोर से हंसता है। हाँ यार, ये बात तो सही है। ये है ही की तरह छोटा, इसे खाकर क्या करेंगे। हिरन को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। अच्छा सोनू, अब चलो, तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाने होगा। कालू चीता और शेर खान सोनू हिरन को छोटू खरगोश के पास ले जाते हैं। छोटू खरगोश जंगल में जड़ी बूटी बनाने का काम करता था। शेर खान और कालू चीता एक हिरन के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वहां पर ले आए हैं। ये सोचना भी उसे अजीब लगता है। वो सोनू हिरन के जख्म पर मरहम लगाता है और सोनू हिरन 2 दिन में ठीक हो जाता है। सोनू हिरन ठीक होते ही उसी तालाब के पास वापस जाता है। उसे वहां पर शेर खान और कालू चीता खेलते हुए नजर आते हैं। सोनू हिरन उनके पास जाता है। मैं तुम दोनों को शुक्रिया कहने यहाँ आया हूँ। अरे सोनू, तुम तो बहुत जल्दी ठीक भी हो गए। सोनू हिरन मुस्कुराता है। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? शेर खान और कालू चीता इस बात पर जोर से हंसते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अब से हमारे नए दोस्त हो और अब से हम किसी को भी तुम्हें जख्मी करने नहीं देंगे। ये बात सुनकर सोनू हिरन बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से इन तीनों की दोस्ती शुरू होती है। ऊंट और ज़ेब्रा। ज़ेब्रा और ऊंट के बीच में बहुत पक्की दोस्ती थी। जंगल में सभी जानवर उन दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। कई जानवर उन दोनों की दोस्ती से जलते भी थे। कई बार तो कुछ बुरे जानवरों ने उन दोनों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ेब्रा और ऊंट की दोस्ती नहीं टूटी। दोस्त हमारी दोस्ती है सबसे प्यारी, सबसे बढ़कर है हमारी यारी। तेरे हर बुरे जोक पर मैंने है ताली मारी। हम हैं दोस्त पक्के, अलबेली है अपनी यारी। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते और एक ही घर पर रहते थे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन सियार ने उन दोनों दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उनको फंसा दिया। राजा जी, आपके घर जो चोरी हुई है वो इन दोनों ने ही की है। लेकिन असलियत में ज़ेब्रा और ऊंट ने चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको सजा दी गई। तुम दोनों को सजा के तौर पर सहारा के रेगिस्तान में 1 महीने के लिए भेजा जाता है। सियार ने सोचा कि 1 महीने में तो दोनों गर्मी से मर जाएंगे, और यही सोचकर वो खुश होने लगा। ज़ेब्रा और ऊंट रेगिस्तान के रास्ते पर चल पड़े। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, 1 महीना रेगिस्तान में कैसे बीतेगा? मैं तो मर ही जाऊंगा यार। परेशान मत हो दोस्त, मैं हूं ना। दोनों चलते चलते रेगिस्तान में पहुंच गए, लेकिन ज़ेब्रा के पैर रेत पर चलने के लिए नहीं बने थे। दोस्त, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा वजन उठा सकता हूं। रेगिस्तान में दिन बीतने लगे। ऊंट हर समय अपने दोस्त ज़ेब्रा की हेल्प करता। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, मुझे गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। ऊंट बोला, मैं तो एक बार में खूब सारा पानी पी लेता हूं, लेकिन रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढता हूं। पानी के ही उस स्रोत के पास वो दोनों रहने लगे।
ताकि ज़ेब्रा को प्यासा ना रहना पड़े। अब महीने के 20 दिन बीत चुके थे और ज़ेब्रा को हरी घास न मिलने के कारण बड़ी परेशानी हो रही थी। वो कमजोर हो गया था। ऊंट बोला, दोस्त, तुम हिम्मत रखो, बस थोड़े ही दिन बचे हैं, फिर हम अपने हरे भरे जंगल में होंगे। ज़ेब्रा बोला, मेरी हिम्मत तो तुम हो मेरे दोस्त। अब 25 दिन बीत चुके थे और फिर रेगिस्तान में रेतीला तूफान आया। यह देखकर ज़ेब्रा डर गया, लेकिन ऊंट ने हिम्मत से काम लिया और ज़ेब्रा को अपनी पीठ पर बैठाकर किसी सुरक्षित जगह ले गया। एक काम करते हैं, कुछ समय यहीं रुकते हैं, जैसे ही तूफान चला जाएगा हम यहां से निकल चलेंगे। कुछ समय में तूफान गुजर गया और फिर अब महीना भी पूरा हो चुका था। ज़ेब्रा बोला, अब हम अपनी जंगल वापस जा सकते हैं। ऊंट बोला, हाँ दोस्त, चलो चलते हैं। दोनों जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, तू ना होता तो मेरा क्या होता? ऊंट बोला, इसी बात पर चल के जंगल में पार्टी करते हैं। ज़ेब्रा बोला, बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों चलते चलते आखिरकार जंगल पहुंच ही गए, लेकिन जंगल का नजारा देखकर दोनों एकदम ही आश्चर्यचकित रह गए। ज़ेब्रा बोला, भाई, जंगल में कोई शादी है क्या? ऊंट बोला, या फिर किसी का बर्थडे? जैसे ही ज़ेब्रा और ऊंट ने जंगल में प्रवेश किया, वैसे ही सभी जानवरों ने आकर उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें मालाएं पहनाई। ऊंट बोला, ये सब क्या है और आप लोग ये क्यों? ये क्या हो रहा है? तभी वहां जंगल का राजा शेर आया और बोला, ऊंट और ज़ेब्रा, हम दोनों को माफ कर दो। हमने तुम दोनों को सजा देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें बाद में सच्चाई का पता चला, चोरी तुम दोनों ने नहीं बल्कि उस सियार ने की थी। हमने उसे फांसी दे दी है और तुम दोनों का सम्मान करके हम अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने ज़ेब्रा और ऊंट का सम्मान किया और सबने जमकर पार्टी करी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी कहानियां मिलती रहें। एक बार की बात है, एक छोटू नाम का लड़का था। उसका सिर्फ एक दोस्त था, जो था शेरू कुत्ता। इन दोनों के और कोई भी दोस्त नहीं थे, वो हमेशा साथ रहते थे। उन दोनों को जंगल के कुछ जानवर बहुत परेशान करते थे और हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी इनके साथ लड़ाई भी करते थे। छोटू और शेरू बाकी जानवरों से लड़ाई में हर बार हार जाते थे, फिर वो जानवर इनको मारते थे। इसीलिए छोटू और शेरू उनसे दूर रहा करते थे। एक दिन की बात है, छोटू और शेरू ऐसे ही जंगल में गुजर रहे थे। तभी धुड़ते लोमड़ी, भोलू भालू, गोलू गुरिल्ला, इन तीनों ने उनको पकड़ लिया। आज ये दोनों मिल ही गए, आज तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। कई दिनों से तुम हमको नजर नहीं आए। शायद हमसे डर के छुप रहे थे, अब तो मिल गए, अब इनका मजा लेते हैं। छोटू और शेरू उनकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर इस बात पर वो तीनों भी हंसने लगे। दूसरा कोई रास्ता ना देखकर छोटू और शेरू वहां से भागते हैं। उन्हें भागता देख बाकी जानवर उनका पीछा करने लगते हैं। अरे, कहाँ भाग रहे हो? आज तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। छोटू और शेरू फिर भी भागते रहे। उन तीनों से थोड़ी दूर आ गए जब वो देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सेब का घर है। दूसरा कोई चारा ना देखकर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वो तीनों अगर हमको ना देख पाए तो अच्छा होगा, नहीं तो आज तो बहुत मार पड़ेगी। तभी वो देखते हैं कि वो तीनों भी वहां पर आ गए। अब तो वो हमें पकड़ ही लेंगे, अब क्या होगा? पर वो सुनते हैं, अरे वाह, कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। छोटू और शेरू को कुछ समझ नहीं आता। हम तो सामने ही हैं उनके, क्या उन्हें ये सेब का घर नहीं दिख रहा? तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित हो, वो तीनों भी तुम्हें और इस घर को नहीं देख सकते। बोलता हुआ घर देखकर पहले तो दोनों चौंक जाते हैं, पर फिर राहत की सांस लेते हैं। बाहर तीनों को ये छोटू और शेरू न मिलने के कारण वो वहां से चले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। इसकी कोई जरूरत नहीं,
और तुम दोनों जब भी कभी मुश्किल में हो तो यहाँ पर आ सकते हो। ये बात सुनकर छोटू और शेरू खुश हो जाते हैं। उस दिन से वो हमेशा सेब के घर में जाकर ही खेलने लगे और बाकी जानवरों से बचते रहे।